सलवात का पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा। नारे तकबीर। खालिक का नाम बहुत बुलंद है और वैसे भी हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शिया जो इमाम बारगाह के सिरबतौल वाले हैं ये अली को अपना खालिक मानते हैं, अली को अपना अल्लाह मानते हैं। ऐसा नहीं है, ताकि दुनिया को पता चले कि ये मरकज़ विलायत वाले जो हैं अली के खालिक को भी मानते हैं। इसलिए बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, आवाज़ बुलंद सलवात। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक मजलिस के शबी को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। खुदावंद क़ुद्दूस ने अपने हबीब को उम्मीन में भेजा और उसने पहली वजह बयान फरमाई, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो लोगों के दरमियान अल्लाह की आयतों की तलावत करें, वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करें, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। 1400 साल से पहला जुमला है। शिया अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता है। 1400 साल से मौलवियों की समझ में ये बात नहीं आई कि जो पढ़ाने आया था वो अनपढ़ कैसे हो सकता है। शान मुस्तफा मुझे मौजू दिया गया, शान मुस्तफा जो मौजू दिया गया, आज तीसरा दे रहे हैं। जो पढ़ाने आया था वो अनपढ़ कैसे हो सकता है। तलवार बेटे मिल जाए। 1400 साल से मैं दोबारा जुड़ा गया, 1400 साल से मौलवियों की समझ में ये बात नहीं आई कि जो पढ़ाने आया था वो अनपढ़ कैसे हो सकता है। मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आऊँ और मिंबर पर किताबें खोल कर बैठ जाऊँ। आप पूछे मौलाना ये क्यों, मैं कहूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको मजलिस सुनाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो आप मुझसे कहते कि दर से पढ़ कर आते, एतराज मुझ पर नहीं होगा, बानी मजलिस पर होगा। ऐसे को मिंबर पर खड़ा क्यों किया जो पढ़ा लिखा नहीं था। अकल के अंदर एतराज मुस्तफा पर नहीं होगा, एतराज अल्लाह पर होगा। ऐसे को भेजा ही क्यों जो पढ़ना जानता ही नहीं था। ऐसे को भेजा ही क्यों, ऐसे को भेजा ही क्यों जो पढ़ना जानता ही नहीं था। और जब मैंने आलम इस्लाम के मौलवियों से पूछा कि आपके पास क्या दलील है कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे, हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने एक ही दलील बयान की कि हुजूर मक्के मदीने के किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए। एक मौलवी तो हद कर दी ये फिक्रा लिखकर कि उनको पालते थे उनके चचा हजरत अबू तालिब, उनको पालते थे, उनको पालते थे उनके चचा हजरत अबू तालिब। यही फिक्रा कहता रहूंगा, आपकी तवज्जो नहीं है। उनको पालते थे उनके चचा हजरत अबू तालिब, उनको पालते थे उनके चचा हजरत अबू तालिब। चलो ये तो तुमने तस्लीम कर लिया कि मुस्तफा को
सांस थकी हुई है, थोड़ी सी मेहरबानी करना जनाब। सलवार भेजे मेरे ख्याल मोहम्मद। मुस्तफा तकरीर करने के लिए उठे, एक मर्तबा अबू लहब फिर उठा, लेकिन तारीफ कहती है कि उस दिन एक मर्द ने नक्शा बदल दिया। उस दिन तो खुदा के लिए उस दिन एक मर्द ने नक्शा बदल दिया। तारीख में सिर्फ दो हस्तियों को मर्द लिखा है, या अली को मर्द लिखा है या अबू तालिब को मर्द लिखा है। ये मेरे लिए लाख ये अभी जेब में डाले, अभी डाले से बिस्मिल्लाह। इसको संभाल सैयद के हाथ में। दो मर्द लिखे हैं तारीख में, सिर्फ दो मर्द लिखे, एक अली को मर्द लिखा, एक अबू तालिब को मर्द लिखा। तारीख कहती है उस दिन एक मर्द ने नक्शा बदल दिया। इधर से उधर से मोहम्मद का सरपरस्त उठा। जी 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 आप समझ रहे हैं। इधर से बहुत परस्त उठा, उधर से मोहम्मद का सरपरस्त उठा, इधर से मुजस्सिम शरारत उठा, उधर से बैतुल शरारत उठा, इधर से काबे का चोर उठा, उधर से हाथियों को खाना खिलाने वाला उठा, इधर से कज़्ज़ाब उठा, उधर से 14 सादिकीन का बाप उठा। इंसाफ नहीं हो रहा है ऐसा मेरे साथ। मैं ऐसा नहीं हर रोज वही नारा लगाता हूँ, जिसे रिस्क चाहिए, जिसे औलाद चाहिए, जिसे शहर चाहिए, वो दोनों बाजू बुलंद करके कलेजे की पूरी ताकत के साथ ज़बान के साथ तीर मारो, अली मारो, अली मारो, अली मारो, अली मारो, नारे हैदरी। इधर से बहुत परस्त उठा, उधर से मोहम्मद का सरपरस्त उठा, इधर से मुजस्सिम शरारत उठा, उधर से बैतुल शराफत उठा, इधर से काबे का चोर उठा, उधर से हाजियों को खाना खिलाने वाला उठा, इधर से कज़्ज़ाब उठा, उधर से 14 सादिकीन का बाप उठा। अबू तालिब ने नक्शा बदल दिया, एक हाथ से अबू लहब को बैठाया, एक हाथ से अबू लहब को बैठाया और क्या कहा, उसको या हम्मार, तर्जुमा करो इसका, उसको या हम्मार, ओ बे खामोश हो जा। ऐसा जुमला अबू तालिब भी कह सकते थे ना, फरमाया ओ कबे खामोश हो जा। दूसरे हाथ से कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफा को उठाया, या सैयदी व या मौलाई बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक। ओ मेरे सरदार, ओ मेरे मौला, ओ मेरे सरदार, ओ मेरे मौला, खड़े हो गए। अबू तालिब ने यतीम भतीजे को अपने रिश्तेदारों के सामने काफिरों के माहौल में मौला कहकर कायनात आदम वालों में रहमान पर एहसान किया। खुदा की आवाज आई, ऐ अबू तालिब, मैं एहसान का बदला एहसान से देता हूँ। आज तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा, कल में 1.25 लाख हाजियों ने तेरे अली को मौला न बनाऊं, मुझे भी अल्लाह न कहना, मुझे भी खुदा न कहना। सैयद पीरो मुर्शिद हसन इमरान बुखारी मेरे पीरो मुर्शिद से इस बात सरकारी कराएंगे। नहीं फिर मैं पढ़ूंगा नहीं जनाब, मैं रुका रहूंगा, हैदर भाई बैठे रहिए।
मिलके बाबा से बुलंद सलवात कीजिए। कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफा ने सरकार अबू तालिब की मौजूदगी में तकरीर शुरू की। या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है। हम तौहीद के कायल हैं जनाब, ऐसा नहीं है मलिक अल्लाह नहीं कहते। कहो अल्लाह एक है, बुतों की पूजा छोड़ दो, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया। तुम में से कौन है जो मेरी नुसरत करेगा? तुम में से कौन है जो मेरी पैरवी करेगा? तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? तारीख कहती सब चुप है। एक बच्चा उठा जो 10 साल का था, उसने कहा अनानास रोक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा, या रसूलल्लाह मैं आपकी नुसरत करूंगा, या रसूलल्लाह मैं जब आपकी तवज्जो हो जाएगी मैं यही जुमला कहता रहूंगा, या रसूलल्लाह मैं आपकी नुसरत करूंगा, या रसूलल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। पैगंबर ने कहा अंत वली व वसी व खलीफा भी, तू मेरा वली है, तू मेरा वसी है, तू मेरा खलीफा है। यानी मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबी ने कहा अली वलीउल्लाह। नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, आपकी दुआएं से नबी ने कहा अली वलीउल्लाह, अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी ने कहा अली वलीउल्लाह, अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबी ने कहा अली वलीउल्लाह। खुदा की कसम मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी रात यही जुमला कहता रहूं, लेकिन फिर भी मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। नबी ने कहा अली वलीउल्लाह, अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना अली की सुन्नत है, अली वलीउल्लाह पढ़ना नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, इसीलिए तो नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं। वजह है कि नहीं इतना, और है कि नहीं इतना? तो मुस्तफा को किसने पाला? अबू तालिब। मुस्तफा की किसने हिफाजत की? अबू तालिब। लेकिन लोग कहते हैं जी ताई हलीमा ने पाला था मुस्तफा। हम पर कितने सवाल होते हैं, मातम कहाँ लिखा है, अदादारी कहाँ लिखी है, ताजिया कहाँ लिखा है, अलम कहाँ लिखा है, मातम कहाँ लिखा है, तंजीर कहाँ लिखा है। हम कुरान से, तारीख से, हदीस से साबित करते हैं, फिर भी नहीं मानते। अब तुम्हारी बारी खत्म, हमारी बारी शुरू। अब हम सवाल करेंगे, हमें यह बताया, मेरा पहला सवाल पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक हर बंदे पर मेरा सवाल है। हमें मेरा पहला सवाल यह है, हमें यह बताया जाए कि हलीमा के बाप का नाम क्या था? भाई जिसने मुस्तफा को पाला है उसका शजरा तो तलाश करेंगे, मुझे यह बताया जाए कि हलीमा के बाप का नाम क्या था, हलीमा के शोहर का नाम क्या था, हलीमा के 4 बेटे थे, उनका नाम क्या था, ये कलमा कैसे पढ़ती थी, कोई पता नहीं। सिर्फ इतना पता है कि ताई हलीमा ने पाला है, सिर्फ इतना जानते हैं कि ताई हलीमा ने पाला है। चलो मैं मान लेता हूँ कि 2 साल तक हलीमा साथिया ने मोहम्मद मुस्तफा को लोरियां सुनाई, तुम्हारी मानी। 2 साल तक हलीमा साथिया ने मोहम्मद मुस्तफा को पाला, तुम्हारी मानी। जैसे ही रब्बुल अव्वल का चांद नजर आता है, बल्कि अब तो हर साल हर रात में हलीमा साथिया का जिक्र, हलीमा साथिया की बातें, हलीमा साथिया की बातें। जैसे 2 साल पाला उसकी नातें सुनाते हो, जैसे 23 साल पाला उस अबू तालिब ने कलमा ही नहीं पढ़ा था, उस अबू तालिब ने कलमा ही नहीं पढ़ा। आप सदा सलामत रहे, आप सदा खुश रहे, मालिक आपकी न्याज कबूल करे, मालिक अबू तालिब के सदके में आपके रिज़्क़ में इजाफा। जैसे 2 साल बाद उसकी नातें सुनाते हो, जैसे 23 साल बाद उस अबू तालिब ने कलम ही नहीं पढ़ा था।
बल्कि तारीख में लिखा, सही बुखारी उठा कर देखो, उसमें लिखा हुआ कि अबू तालिब अपने हाथ से दस्तरखान के साथ, जरूरी नहीं मैं हर बात पर जोर लगाऊंगा, दस्तरखान में 10 नंबर पैगंबर इस्लाम को बैठा, दाएं जानब खुद बैठते, बाएं जानब अली को बैठा, दरमियान में खाना, पहला लुकमा तोड़ते सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुंह में देते, पहला लुकमा तोड़ते मुस्तफ़ा के मुंह में देते, दूसरा लुकमा तोड़ते अली के मुंह में देते। जिंदगी को भूल जाना, इस जुमले को ना भूल। पहला लुकमा तोड़ते सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैदराबाद, पहला लुकमा तोड़ते सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुंह में देते, दूसरा लुकमा तोड़ते अली के मुंह में देते। जब मोहम्मद अली खा लेते तो बचा हुआ खाना अबू तालिब खुद भी खाते, बाकी औलाद को भी खिलाते। तो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, नबी वालों, अली वालों, तुम दोनों खुश रहो। अली वाले कहते हैं कि अली रिस्क देता है, नबी वाले कहते हैं कि नबी रिस्क देता है। अली वालों तुम भी सच कहते हो, नबी वालों तुम भी सच कहते हो, लेकिन फख्र अब्बास इस मिंबर से ऐलान करके जा रहा है कि सारी कायनात को रिस्क मिलता है नबी और अली के हाथ से, अली और नबी को रिस्क मिलता है अबू तालिब के हाथ से। अबू तालिब, तेरे रिस्क की इस्मत का क्या कहना, मोहम्मद और अली जैसे तेरे घर में पलते हैं। मोहम्मद अली जैसे तेरे घर में पलते, जमाने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से चलते हैं, जो बाप नहीं रखते तेरे बाप से जलते। किसने पाला मुस्तफा को? अबू तालिब। हिफाजत किसने की? अबू तालिब। तो है कि नहीं जनाब? और है कि नहीं? सिर्फ एक जुमला और कह दूं जनाब, जरा सलवार भेजे मेरे क्या लेना। एक बंदे आप मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कलमा पढ़ा, उसने कहा ठीक है, मैं कोई अब मुसलमान हो रहा हूँ जो कलमा तो अपने बुजुर्गों को भूल गया, जो पहले काफिर थे फिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। भाई अबू तालिब कलमा क्यों पढ़ा? अबू तालिब का बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, वो वारिस इब्राहिम, वो वारिस इब्राहिम, वो शाम ने दरूद सलवात पढ़ी जाती है हजरत अबू तालिब, दरूद भेजा जाता है हजरत अबू तालिब। क्या सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का निकाह पढ़ते हुए सरकार अबू तालिब ने ये नहीं कहा था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे इब्राहीम की आल से पैदा किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे इब्राहीम की आल से पैदा किया। निकाह मुस्तफ़ा का था, तारीफ अबू तालिब अपनी कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना, जुमले आखिरी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे इब्राहीम की आल से पैदा किया। क्या तुम दरूद में ये नहीं पढ़ते हो कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद? अकल के अंदर अबू तालिब पर दरूद भी पढ़ते हो, काफिर भी कहते हो। या काफिर कहना छोड़ दो या दरूद पढ़ना छोड़ दो। तुम इश्क की नमाज के अंदर